कोई कहता है कि अंडे खाओ, कोई कहता है कि पनीर खाओ, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी से भी कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेस्ट प्रोटीन सोर्स के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे टॉप टियर प्रोटीन के सोर्सेज बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको देंगे। एंड उन प्रोटीन को आपकी बॉडी अच्छे से लगा पाएगी, मतलब आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मिल्क। देखो, प्रोटीन और मिल्क इन दोनों का ना बहुत बढ़िया रिश्ता है, क्योंकि मिल्क के अंदर आपको अच्छा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। यानी कि अगर आप एक ग्लास नॉर्मल मिल्क पियोगे तो उसके अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आपने सिंपली एक दिन में 1 लीटर भी पी लिया तो आपको 32 से 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि एक ग्लास में 8 या फिर 8.5 और कभी कभार 9 ग्राम्स तक प्रोटीन हो जाता है। एंड अगर आप इनकी कैलोरीज कम चाहते हो तो आप कुछ नहीं करो, आप बस उसकी मलाई हटा दो, ठीक है। 12 घंटे फ्रिज में रखो उसको, एक बार बॉईल करके 12 घंटे फ्रिज में रखो, उसके ऊपर जो मलाई है उसको हटा देना, या फिर सिंपली लो फैट मिल्क ले लो, उसके अंदर आपको कैलोरीज कम मिलेंगी एंड प्रोटीन सेम मिलेगा। तो आपके फैट्स कम हो गए, कैलोरीज कम हो गई, लेकिन प्रोटीन उतना ही रहा। तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इससे आपको हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, हाई बायो अवेलेबिलिटी का प्रोटीन मिलता है, जो आपकी बॉडी में पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है और अच्छे तरीके से लगता है। बट यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको दूध नहीं पच पाएगा। आप दूध से सिंपल मान सकते हो, आपको दूध से एलर्जी है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो कंपाउंड ही नहीं है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है दूध के अंदर। तो आप दूध से बनी चीज़ों को नहीं खा सकते एक्सेप्ट बटर और घी, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में लैक्टोज होता है और एकदम नामात्र लैक्टोज होता है। नेक्स्ट अपना प्रोटीन सोर्स आता है पनीर। पनीर एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स हो सकता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। सिंपल पनीर के भाई साहब 2-4 क्यूब्स काटे, 100 ग्राम पनीर के, 200 ग्राम पनीर के जितना खाना है, उसके ऊपर नमक डाला, थोड़ी सी मिर्च डाली, मसाले डाले और खा लिया डायरेक्टली। सिंपली आपको भाई 40 ग्राम प्रोटीन मिल गया 200 ग्राम पनीर में। तो 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर आप 200 ग्राम पनीर खाओगे तो उसके अंदर आपको 40 ग्राम मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी डाइट प्लान बताऊंगा जिसके अंदर अगर आपने जो चीज़ों को मैंने बताया है वो कंज्यूम कर लिया तो आपका 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्रोटीन आराम से पूरा हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो बने रहना भाई, और एंड तक स्किप मत करना भाई, तुम्हें पाप लगेगा। नेक्स्ट प्रोटीन का सोर्स आता है लो फैट पनीर। हाँ भाई, ये पनीर ही है लेकिन लो फैट करके है, लाइक लो फैट मिल्क से अगर हम पनीर को बनाएंगे तो लो फैट पनीर बनेगा। इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट 100 ग्राम्स के अंदर ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, लेकिन फ़ैट्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कैलोरीज आ जाती है एकदम कम, बिल्कुल कम कैलोरीज हो जाती हैं इसकी। एंड अब ये बहुत ज़्यादा लीन प्रोटीन का सुप्रीम सोर्स बन चुका है जो अंडों से compete करने के लिए रेडी है। देन देखो यार, लो फैट पनीर एक चिकन की तरह होता है, चिकन ब्रेस्ट की तरह होता है, लाइक बहुत ही लीन प्रोटीन है, बट ये वेजिटेरियंस के अंदर आ जाता है, वेजिटेरियंस इसको खा सकते हैं। सो अगर आपको अच्छे क्वालिटी का लो कैलोरीज में आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन को इंक्लूड करना है तो आप पनीर, लो फैट पनीर को यूज़ कर सकते हो अपनी डाइट में। इससे आपका जो प्रोटीन कंटेंट है उसको बूस्ट मिलेगा और आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी कम ही रहेंगी। आपका नेक्स्ट प्रोटीन का सोर्स आता है एग्स। सबसे ज़्यादा सुप्रीम सोर्स जो प्रोटीन का हो सकता है वो है एग्स, क्योंकि 6 से 7 रुपये का एक अंडा मिल जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में मैक्स टू मैक्स 9-10 रुपये का। एंड भाई अंडे के अंदर इतना हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है ना, एक होल एग के अंदर आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एंड उस 6 ग्राम प्रोटीन के अंदर जो योग होता है ना उसके अंदर 3 ग्राम, और एग वाइट्स के अंदर 3 ग्राम। तो योग जो होता है ना उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आपने दिन के 4-5 अंडे भी खा लिए ना, मैक्स टू मैक्स आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। जैसे कुलीन, उसके अंदर एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कुलीन आपके दिमाग की जो, आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग्स होती है ना उनको बेटर करता है, ठीक है। एंड प्रोटीन तो हम सबको पता ही है, लेकिन एग्स ना सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। एग्स के अंदर बाकी विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन D3 एंड कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और जिंक की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ना इसके अंदर
चुम्मेश्वरी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होती है इसकी एक एक न्यूट्रिएंट की। अगर तुम दाल से कोई प्रोटीन लेने लग जाओ और तुम इस अंडों से प्रोटीन लेने लग जाओ तो अंडों से तुम्हें 95 और 100% पूरा पूरा लगेगा, लेकिन दाल से तुम्हें 60%, 70%, मैक्स टू मैक्स 75% लगेगा। तो बहुत सुप्रीम क्वालिटी होती है, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है इसकी। दूध की भी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, आई मीन डेयरी प्रोडक्ट्स की भी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है। एंड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है मोस्टली। और मैंने देखा है जितनी वाइट चीज़ें होती है ना उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है। देख लो ना, जो भी वाइट चीज़ है उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। आपका जो मिल्क है उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, जो मीट होता है ना वो भी ऑलमोस्ट वाइट कलर के ही होते हैं, ठीक है, लाइट वाइटिश कलर के, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। पीनट्स के अंदर भले ही कंप्लीट प्रोटीन ना हो लेकिन उनमें भी प्रोटीन होता है और वो वाइट कलर के होते हैं और अच्छा सोर्स हम मान सकते हैं पीनट्स को प्रोटीन का। बस उसके अंदर कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 100 ग्राम में 600 या फिर 650 कैलोरीज होती हैं। तो एक अगर इंसान कोई फैट लॉस कर रहा है तो उसके लिए पीनट सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोटीन का सोर्स आता है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोटीन का सोर्स है एंड काफ़ी सारे लोग मना करते हैं कि इसको मत खाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई अगर तुम्हें पचता है ना तो तुम खा सकते हो ईजिली। वो है सोया चंक्स। देखो सोया चंक्स के ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रखी है ना कि लोग सोया चंक्स को खाना पसंद ही नहीं करते। अगर तुम लोग सोया चंक्स खाना चाहते हो तो तुम खा सकते हो जब तक तुम्हें उससे कोई भी गट हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हो रहे, लाइक गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर तुम आराम से सोया चंक्स को पचा ले रहे हो तो अगर तुम्हारे पे सूट कर रहे हैं सोया चंक्स, अच्छे से पचा पा रहे हो, सोया चंक्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स। इसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, एक छोटा सा इसका अमीनो एसिड कम होता है, लेकिन मैनेज कर लो यार। तुम कौन सा एकदम इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नॉर्मल हेल्थी बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर हेल्दी मसल गेन करना है या फिर प्रोटीन पूरा करना है, सोया चंक्स आर गुड, ठीक है। उसकी बायोअवेलेबिलिटी भले ही थोड़ी सी कम हो सकती है, उसकी 70 के आसपास बायोअवेलेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी तुम प्रोटीन देखो उसके 100 ग्राम में तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मतलब चिकन ब्रेस्ट से भी ज़्यादा। अगर तुम इसमें बायोअवेलेबिलिटी को भी कंसिडर करो 70% लगता है, 70% लगता है तो 50 में से 100 ग्राम अगर तुमने खाया, ठीक है, तो उसमें 50 ग्राम प्रोटीन है ना, उसका भी तुम्हें 30 या फिर 35 ग्राम तो लगेगा ही भाई। 70% भी अगर तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे ना तो इतना तो लगेगा, 30-35 ग्राम। चिकन से तो ज़्यादा ही है, बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा ही है भाई। बस इसके अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, इसके अंदर फैट्स काफ़ी कम होते हैं, फाइबर अच्छा खासा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग कहते हैं ये गट के लिए ख़राब होता है। हाँ भाई हो सकता है, बहुतों के गट के लिए ख़राब हो सकता है, मेरे गट के लिए भी ये थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने जब इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किया था मेरे को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए थे थोड़े से, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गैस हो गई थी और कभी कभार ब्लोटिंग हो जाती थी एंड स्टमक एक होता था। तो मैंने जब इसको खाना छोड़ा 1-2 दिन के अंदर आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो अगर ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में नहीं खा रहे हो इट्स ओके, और अगर ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में खा रहे हो, अगर पच जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो तुम देख ही लो अपने हिसाब से। ये लास्ट प्रोटीन सोर्स नहीं था, लास्ट प्रोटीन सोर्स एकदम सुप्रीम प्रोटीन सोर्स है एंड वो है सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन अगर नॉर्मल डाइट से तुम्हारा पूरा नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोटीन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, लाइक BCAA, नॉर्मल BA जो भी होता है वो, ठीक है, ये सब तुम्हें नहीं लेना। सिंपल एक प्रोटीन का डब्बा लो, सप्लीमेंट होता है वो, कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते। और जो लोग कहते हैं कि इससे किडनी ख़राब हो जाती है, भाई ये बताओ किडनी और इसका क्या रिलेशन है भाई। ज़्यादा प्रोटीन खाओगे कोई दिक्कत नहीं होती यार, अगर तुम एक्स्ट्रा भी खा लोगे दिन में प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तुम खा नहीं पाओगे क्योंकि तुम इंडियन हो भाई, इंडियन डाइट के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रोटीन होता है, और जो होता भी है ना उसकी भी बायोअवेलेबिलिटी 50% होती है, 60% होती है, मैक्स टू मैक्स 70% हो जाती है। 70% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो प्रोटीन पाउडर आप कंसिडर कर सकते हो, पी प्रोटीन पाउडर या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स की थोड़ी सी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, उसकी भी 70-80% होती है, लेकिन हाँ होती ज़रूर है। और अगर तुम लोग पी प्रोटीन लेने का सोच रहे हो, अनफ्लेवर्ड मत लेना, फ्लेवर लेना वरना तुम खा नहीं पाओगे। और ध्यान रखना कि तुम जो भी प्रोटीन ले रहे हो उसके अंदर
चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, राइस प्रोटीन, सोया प्रोटीन, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। या तो तुम ये कॉम्बिनेशन वाला ले सकते हो, या तो तुम वे प्रोटीन ले सकते हो अगर तुम्हारे बजट में आता है, क्योंकि वे प्रोटीन के जो प्राइजेज़ हैं वो स्काई रॉकेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं प्रोटीन के प्राइजेज़। हालांकि एक दो जो प्रोटीन के ब्रांड्स हैं उन्होंने शायद पुराना स्टॉक रख रखा है, इसलिए उनका जो प्रोटीन है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन आगे चल के ना प्रोटीन के प्राइजेस बढ़ने ही वाले। एंड यप भाई, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दिया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में तुम्हारे लिए लाता रहूँ यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा बाय बाय। मैं मिलता रहूँगा ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है मेरे को पता है, लेकिन बहुत अच्छी होगी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।